जोजे मूरिनियो के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी। और जब एरिक टेन हैग आए और टेन हैग ने यहाँ पर कैराबाओ कप पहले सीजन में डिलीवर कर दिया, तो हम सबको लगा भाई दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। लेकिन वो एक ट्रॉफी हमें कितना ज़्यादा बर्बाद करने वाली थी, ये उस टाइम पर हम में से किसी ने सोचने की जहमत भी नहीं उठाई। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप हमारे आजू बाजू देखोगे तो सारे क्लब्स हमसे इतना आगे निकल चुके हैं कि यहाँ पर हमें कम से कम 6 साल, जो उन्होंने पिछले बीते 2 सालों में काम किया है, वो जब हम 6 साल लगातार करेंगे तब हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ वो क्लब्स आ जाएं। और तब तक वो क्लब्स हमसे कितने आगे निकल जाएंगे ये हम शायद सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर स्पर्स का रिएक्शन देखोगे एंज पोस्टेकोग्लू को सैक करने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई वो सीरियसली यहाँ पर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली वो नए मैनेजर को प्रॉपरली बैक करके उसको वो प्लेयर्स देना चाहते हैं जो उसके प्रोजेक्ट को बेटर करेंगे। कल यहाँ पर आपने देखा था कि मोहम्मद कुदुस 2 आपका स्पर्स हुआ था। आज वो मोहम्मद कुदुस की साइनिंग ऑफिशियल तौर पे स्पर्स ने अनाउंस भी कर दी है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हल्की फुल्की साइनिंग की हो, 55 मिलियन पाउंड्स की वो साइनिंग यहाँ पर वेस्ट हैम से उन्होंने फाइनलाइज की है और उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है। कल रात में एक और रिपोर्ट आई जो डेविड ऑस्टिन और फेयर आपके यहाँ पर फेब्रिजो रोमानो दोनों ने कंफर्म की दैट मॉर्गन गिब्स वाइट का जो रिलीज क्लॉज है वो ट्रिगर कर दिया है यहाँ पर आपकी स्पर्स ने। एंड देन अब यहाँ पर मॉर्गन गिब्स वाइट का जो मेडिकल है वो तक स्केड्यूल हो गया है कमिंग फ्राइडे के लिए, मतलब जो कि है आज। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर अब आपकी स्पर्स जिसको आप समझ रहे थे कि वो कमज़ोर हैं और यहाँ पर थॉमस फ्रैंक को उतना बैक नहीं करेंगे, आपके डेनियल लीवी जो हरकतें करते हैं वो पास्ट में इस साल भी रिपीट करेंगे, नहीं भाई। उनको एक पॉइंट प्रूव करना था कि हमने पोस्टेकोग्लू को इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के लिए शायद पोस्टेकोग्लू का विजन सही नहीं था। उस बंदे ने हमारा ट्रॉफी का जो सूखा था वो जरूर खत्म किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बंदा गलतियां कर रहा है और सिर्फ उसने अगर एक ट्रॉफी डिलीवर कर दी है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यूनाइटेड मैनेजमेंट ने ये गलती की थी। हमने मैन सिटी को एफए कप के फाइनल में हराया था और उस एफए कप के फाइनल को जीतने के बाद जब यहां पर मैनेजमेंट मार्केट में निकली और उनको कोई सूटेबल यहां पर मैनेजर नहीं मिला तो उन्होंने एरिक टेन हैग को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और दे दिया। अब पता है एरिक टेन हैग ने यहां पर यूनाइटेड के जो यंगस्टर्स थे, जिस एक चीज के लिए यहां पर एरिक टेन हैग जाने जाते थे आईएक्स डेज में, उन्होंने वो सारी चीजें ऑपोजिट की वाइल कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस बंदे ने यहां पर वो प्लेयर बेच दिया जो आज आपके ऑफिशियल तौर पर रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाला है एंड हिज नेम इज अल्वारो कैरेरास। डील मेरे सामने ओपन है, फेब्रिजो रोमानो का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है एक्सक्लूसिवली। अल्वारो कैरेरास टू रियल मैड्रिड, हियर वी गो। वर्बल एग्रीमेंट इन प्लेस बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बेनफिका। Real negotiated to pay 50 million euros in multiple installments instead of one payment clause. As soon as United confirm they do not want to buy back, so Real Madrid will eventually sign Alvaro Carreras. अब ये वो प्लेयर है जो टेन हैग के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट नहीं था उसके सिस्टम के लिए एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब ये 1 साल में कौन सी मुगली गुट्टी 555 घोल के पी गया है अल्वारो कैरेरास, ये मुझे नहीं पता भाई। कौन सी चरस यहाँ पे चाटी है अल्वारो कैरेरास ने कि वो सीधे बेनफिका से निकलकर रियल मैड्रिड के लिए खेलने जा रहा है। दैट अमेजेस मी। एरिक टेन हैग वाज द सेम गाय जो यहाँ पर अमाद डियालो को बेचने पे बिल्कुल यहाँ पर आ ही चुका था। वो तो भला हो यहाँ पर इनियोस मैनेजमेंट का कि उसने आपके टेन हैग को बाहर का रास्ता दिखाया। और अब तुम ये सोचो, जिस एक इंसान ने आईएक्स 2.0 बना दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, या डच नेशनल टीम 2.0 बनाने की कोशिश की मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो अब लेवरक्यूजन में एक बंदा यूनाइटेड से उठा नहीं रहा है भाई। या तो वो कोई बदला लेने आया था या फिर उसकी कोई बुद्धि भ्रष्ट हुई थी कि उसने हमें बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। अब यहां पर रियल मैड्रिड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो थी फुल बैक्स की। इस सीजन में उन्होंने उस फुल बैक की प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर दिया है। दे हैव साइन ट्रेंट आर्नल्ड, ऑलरेडी उनके पास कार्वाहाल था, तो ट्रेंट और कार्वाहाल और वेलवर्दे इज ऑल्सो वर्सेटाइल प्लेयर जो उस पोजीशन पे खेल सकता है। अब उनके पास फरहान गार्सिया, फर्लन मेंडी एंड यहां पर अब अल्वारो कैरेरास आने वाले हैं, तो 3 लेफ्ट बैक ऑप्शन हो जाएंगे, जिसमें से कि मेरे हिसाब से आपके अगर आप देखोगे तो फरहान गार्सिया को ही बेचा जाएगा बिकॉज ही इज द मोस्ट ऑब्वियस वन जो यहाँ पर आउट ऑफ फेवर लग रहा है। अभी भी रियल मैड्रिड को अपने डिफेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है बिकॉज आप सिर्फ डीन हाउसन
और आपके एडर मिलिटाओ जिनकी फिटनेस का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, उसके बेसिस पर अगले पूरे सीजन को दांव पे नहीं लगा सकते। रूडिगर इज अ लोको डिफेंडर, एंड देन राउल एसेंसियो ठीक है, यहाँ पर हैज़ गॉट द कैरेक्टर, हैज़ गॉट द विल पावर, एंड हाँ वो जीतने की हंगर है, बट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है। अब इस पूरी अल्वारो कैरेरेस की डील से सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, कि उनके पास पहली बात तो बायबैक क्लॉज था, दूसरी बात यहां पर यह थी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने सेल ऑन क्लॉज भी डाला था 20% का। तो यहां पर जो अमाउंट आपकी बेनफिका अर्न करने वाली है रियल मैड्रिड से, उसका 20% हमें मिलेगा। तो अब अच्छी बात यह है कि हम जो इतने गरीब भूखे नंगे स्थिति में बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे पास प्लेयर्स को साइन करने के पैसे नहीं, क्योंकि हमारे जो गंदे गलीज प्लेयर्स जिनको हम बेचना चाह रहे हैं वो कोई खरीदना नहीं चाह रहा, तो ऑब्वियस ही बात है एक एक पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है और मिलियंस में यहाँ पर बात होगी, तो ऑब्वियस ही बात है यूनाइटेड को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अब देखना ये होगा कि यूनाइटेड अब इस कंपटीशन से कैसे सर्वाइव कर पाएगी। मैड्रिड को एक बहुत बेहतरीन प्लेयर मिल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर आप बात की जाए यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, लिवरपूल यहाँ पर टाइटल जीती, उन्होंने फ्रिंगपोंग, देन आपका यहाँ पर फ्लोरियन वर्ड्स और कैरेरे आपका करके साइन कर लिया। आपकी मैन सिटी ने यहाँ पर थर्ड फिनिश किया और बहुत ही मतलब गिरते पड़ते उन्होंने टॉप 4 में एंटर किया था और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सीजन प्रोड्यूस किया आपकी पेप की मैन सिटी ने। तो उन्होंने यहाँ पर राइंडियर साइन किया, उन्होंने एतनूरी साइन किया और उन्होंने यहाँ पर राइन चर्की साइन किया, राइट। उसके बाद बारी आती है चेल्सी की। चेल्सी ने लियम डेलिप साइन किया, चेल्सी ने आपके जॉ पेड्रो साइन किया, एंड चेल्सी ने एक और साइनिंग की है, हाँ गिटिन्स की, उन्होंने गिटिन्स भी साइन कर लिया। अब यहाँ पर आर्सेनल की बारी आती है, तो आर्सेनल ने आपके नॉर्गार्ड साइन किया, देन ज़ुबीमेंडी साइन किया, और अब वो शायद नोनी मद्यूके साइन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने केपा रिज़ाबलागा तो साइन कर ही लिया और वो गेकेरेस भी साइन कर रहे हैं, राइट। बात आती है यहाँ पर आपके स्पर्स की, तो उन्होंने मॉर्गन गिब्स वाइट और आपका मोहम्मद कुदूस साइन कर लिया। अब इन सब टीमों को देखोगे तो आपको लगेगा ये स्ट्रगल कर रही होंगी। अब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखोगे और फिर उनके इन्वेस्टमेंट को देखोगे, उन्होंने साइन किया है सिर्फ और सिर्फ आपके मथायस कुनिया को। तो आप ये सारी साइनिंग्स एक साइड रखो, यूनाइटेड की साइनिंग एक साइड रखो, और फिर आप दोनों बिना ये जाने के किसने कहां फिनिश किया था, अगर आपसे सवाल किया जाए कि भाई कौन सी टीम यहां पर आपके हिसाब से ज्यादा बेटर थी ऑलरेडी और किस टीम को ज्यादा जरूरत थी इन्वेस्टमेंट की, तो आप बोलोगे यूनाइटेड ने एक साइनिंग की अभी तक। ऑब्वियस सी बात है यार, उनको लगता है कि उनकी टीम बैलेंस, और डेफिनेटली पिछले सीजन में ना वो बहुत ही बुंड फाड़ के आए होंगे। और फिर आप अगर इन टीमों के बारे में बात करो, आप बोलोगे नहीं नहीं यार ये टीमें स्ट्रगल करके आई होंगी, लेकिन रियलिटी इसकी ठीक ऑपोजिट है। यूनाइटेड थी 15th, कायदे में यूनाइटेड को अभी तक कम से कम 3 साइनिंग निपटा लेनी चाहिए थी प्री सीजन टूर शुरू होने से पहले, लेकिन वो सारी चीजें जो हमें करनी थी वो कर रही है लिवरपूल, वो कर रही है आर्सेनल, वो कर रही है मैन सिटी, वो कर रही है चेल्सी, और वो सारी चीजें जो चेल्सी और इन सबको करनी चाहिए थी वो कर रहे हैं हम, कि भाई एक साइनिंग कर ली, हमारा हो गया है, अब हम आराम करेंगे, थोड़ा मार्केट को थोड़ा डिले होने देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि काम करना है या नहीं करना है। एक साइनिंग को चेस करते करते आज 38 दिन हो गए हैं। ब्रायन एम्बोएमो का सर पे बाल तो है नहीं, तो मैं क्या ही बात करूं कि बाल का धुआं भी नहीं है, लेकिन लिटरली अगर आप देखोगे तो ब्रायन एम्बोएमो की साइनिंग का अभी तक कोई भी यहां पर एक पॉजिटिव आर्टिकल प्रिंट नहीं हुआ है जहां पर हम ये मान के चलो भाई अगले एक हफ्ते में, अगले 1.5 हफ्ते में यहां पर ब्रायन एम्बोएमो विल बी आ यूनाइटेड प्लेयर। किट लॉन्च के इनको डेट्स रिलीज करवा लो कि 16 तारीख को अवे किट रिलीज होगी, इस तारीख को यहां पर थर्ड किट रिलीज होगी, फिर हम यहां पर अपनी चड्डी रिलीज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नोबडी नोज कि यूनाइटेड इस सीजन में रूबन एमरिम को बैक कितने लेवल तक करना चाह रही है और कितने लेवल तक करके देगी। आप यहां पर एक मैनेजर मिड सीजन लेकर आए, आपने यहां पर उस मैनेजर को विंटर मार्केट में कोई साइनिंग नहीं थी, हमें लगा चलो ठीक है भाई पैसे की कमी है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर आप चीजें थोड़ा प्लान करके चल रहे हो फॉर द समर विंडो। ऑब्वियस सी बात है आपके जो लीग के परफॉर्मेंस थे और फिर जो फाइनल में यूरोपा लीग के हुआ हमारे साथ, उसने भी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं की अभी रूबन एमरिम की, क्योंकि बजट बढ़ जाता, अब जो बजट नहीं बढ़ पाया। लेकिन यहां पर उसके बावजूद आप देखोगे तो कोई इंटेंट नहीं दिखाई दिया है अदर देन मथायस कुनिया की डील इसलिए जल्दी रैप अप हो गई क्योंकि आपने वहां पर सीधे सीधे रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर दिया। आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाकी किसी और प्लेयर का नाम लोगे, आपको पता ही नहीं है यूनाइटेड उस प्लेयर के पीछे है भी या नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ब्रायन एम्बेमो, बिकॉज वो बहुत ऑब्वियस सा नाम हो गया है जो कि इतने एक महीने से ज्यादा से घूम रहा है मार्केट में। सीखने को तो देखो हम बहुत सारे क्लब से सीख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। वो सारी गलतियां, वो सारी कमियां जो आपके एक टाइम पर
अगर आप बात करोगे ग्लेजर्स में थी, वो सारी कमी आप इनियोस ग्रुप के इन जो इन्होंने बिठा रखे बंदे इनमें भी निकाल ही सकते हो। एंड सबसे हार्ट ब्रेकिंग जो एक चीज़ है जो सभी यूनाइटेड फैंस को फ्रस्ट्रेट कर रही है कि आपके आजू बाजू के क्लब जो आपसे ऑलरेडी इतने बेटर है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, वो अपने स्क्वाड को और बेटर कर रहे हैं, एंड देन देयर इज मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इट्स बोर्ड जो यहाँ पर अपने लिमिटेशंस को समझ नहीं रहा है, उनके स्क्वाड में कितनी ज़्यादा कमियां हैं और उनके मैनेजर को जिनको वो खुद लेकर आए वो किस लेवल तक बैक कर रहे हैं। भाई अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे ऑब्वियस सी बात है फैन बेस का पेशेंस लूज होगा, क्योंकि फैन बेस को फर्क नहीं पड़ेगा ना यार कि साइनिंग्स आएंगे नहीं आई, और उस फैन बेस में मैं भी हिस्सा बनता हूं। लॉजिक ये कहता है कि अगर आप एक मैनेजर को अपने चॉइस पर लेकर आ रहे हो तो आप उसके लिए कोई प्लान लेकर आए होगे, आपने उसको बैक करने का कोई डिसीजन लिया होगा, लेकिन अगर आप रिएक्शन देखोगे वो कहीं भी दूर दूर तक आपको फीजिबल नजर नहीं आ रहा है। यूनाइटेड नीड टू गेट प्लेयर्स ऑन बोर्ड बिफोर द प्री सीजन किक्स इन, वरना रूबन एमरिम के लिए इन नए प्लेयर्स से अगर वो आ भी जाते हैं बियॉन्ड यहां पर जुलाई, बहुत मुश्किल होगा इतनी जल्दी परफॉर्मेंसेस निकलवाना और जेल अप करवाना प्लेयर्स के साथ। भाई देखो रूबन एमरिम अल्टीमेटली विल गेट द सैक अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं, जस्ट लाइक एवरी अदर मैनेजर। हर बार मैनेजर को ही स्केपगोट बनाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार कैसे रह जाएंगे मैनेजर्स, तो मैनेजर को इस बार भी पत्ता कटने वाला है। लेकिन इस बार सवाल सही होने चाहिए कि भाई इनियोस कैसे अलग है यहाँ पर ग्लेजर्स से, और ये जो पूरा गंद मचाया आपके एरिक टेन हैग ने, क्या इस सब के चलते यूनाइटेड आज 5 साल पीछे नहीं पहुंच गया है आपके लिवरपूल्स, आपकी चेल्सीज, आपकी मैन सिटीज एंड आपकी आर्सेनल्स से, इन इवन अगेंस्ट स्पर्स एज वेल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भाई देखो बहुत ही मुश्किल ट्रांसफर मार्केट गुजरने वाला है हमारे लिए। ऑल यूनाइटेड फैंस नीड टू मेक श्योर कि भाई वो अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखे हुए हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हम होपफुल हो जाते हैं हर बार जब भी एक प्लेयर से लिंक आता है, हम होपफुल हो जाते हैं, जैसे कि हमने यूकेरेस के केस में, जैसे हमने यहाँ पर ओसिमन के केस में, जैसे हमने यूके के केस में होप्स लगा के रखी हैं, और सबसे ज़्यादा होप तो हमने ब्रायन एम्बुएमो के ट्रांसफ़र पे इन्वेस्ट की हैं। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं मटेरियलाइज हो पाता है भाई साहब हाई लगेगी यूनाइटेड मैनेजमेंट को, कसम से, मजाक भी नहीं कर रहा।